11 से 1 का 11 से 12 सॉरी एक्यू टिप्स के ऊपर। इसमें हम लोग एक्यूप्रेशर के टिप्स पर बात करते हैं जो डे टू डे हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। इन बेसिक चीज़ों को और कुछ इमरजेंसीज को कैसे हैंडल करेंगे और डे टू डे अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेंगे, इन विषयों पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग अपना साउंड ऑफ कर लें, कुछ लोगों का साउंड ऑन है। यस। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी, अभी आधा घंटा हम लोग नए टॉपिक्स पर बात करेंगे और आधा घंटा हम लोग क्वेरी सेशन पर बात करेंगे। सो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने लास्ट संडे बात करी थी वो था फूड का जो डाइजेशन और सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में, वो बेसिक हमारे जो 3-4 ऑर्गन्स से कंट्रोल हो रहा है। उन ऑर्गन्स के फ्रंट एंड बैक शू पॉइंट्स, जिन्हें हम अलार्म पॉइंट्स कहते हैं, इन बिंदुओं पर बात करी थी हम लोगों ने। और हाथ में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से आप मटर के दाने लगा करके और साइड्स में और सेंटर लाइन में और पीछे मेथी के दाने लगा करके आप आसानी से उनका उपचार कर सकते हैं और अपने डाइजेशन और उसके एब्जॉर्प्शन और सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी सेंटर लाइन बॉडी के अलाइनमेंट की, यानी कि फ्रंट एंड बैक सीवी और जीवी मेरिडियन पर कुछ खास बिंदु होते हैं, जिन पर अगर हम 10 बिंदुओं का विभाजन कर लें तो लगभग 8 बिंदु हमारे हेड एंड नेक रीजन में हैं, जिस पर हम लोगों ने बात करी थी, और 2 बिंदु नीचे CV1 और GV1 की बात करी थी, जिन्हें आप करेस्पॉन्डेंस पर आसानी से प्रयोग भी कर सकते हैं। इस पर हम लोगों ने लास्ट टाइम चर्चा की थी। आज हम लोग बात करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स पर, और क्योंकि हमारा हेल्थ और ह्यूमन बॉडी ऐसा स्ट्रक्चर है कि आपको बहुत सी चीजें इसके साथ करनी पड़ती हैं इसको मेंटेन करने के लिए। आप लोगों में से कुछ लोग प्रेजेंट स्क्रीन कर रहे हैं, ये बटन ना दबाएं, प्रेजेंट बटन, अदरवाइज स्क्रीन का डेमो आपको क्लियर नहीं आएगा और यहाँ पे वीडियो आपका मिस हो जाएगा और लोगों को रिकॉर्डिंग में भी फिर क्लियर रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल पाती हैं। सो प्रेजेंट स्क्रीन ना करें और अपने को म्यूट करके रखें सो दैट डिस्टर्बेंसेस ना होंगे आपको रिकॉर्डिंग्स में। सो हम लोग बात कर रहे हैं आज के टॉपिक्स पर, और आज हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में सिर्फ पॉइंट से ही सब कुछ काम नहीं हो रहा है। अगर सारा चीज पॉइंट से हो जाता तो हमें खाना, पानी और हवा की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए सांस लेना जरूरी है, वो नेचुरल प्रोसेस है। भोजन और पानी जाना जरूरी है, वो नेचुरल प्रोसेस है। कोई कहे कि हम खाना नहीं खाएंगे और एक पॉइंट से हमको खाना खिला दीजिए, तो इस तरह की हरकतें भी होती हैं। और फूड, वाटर और एयर, ये नेचुरल चीजें हैं जो हमें इनटेक करना है बॉडी में, और नेचुरल इनका जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उसके बाद जो वेस्ट निकलना है शरीर से, ये भी एक प्राकृतिक क्रिया है। तो इन क्रियाओं को साथ में लेते हुए अगर हम बात करें तो सिर्फ एक्यूप्रेशर ही एक चीज नहीं है, सांस लेना और डाइट का पैटर्न भी बहुत जरूरी है हमारे सेहत को स्वस्थ रखने के लिए। तो इसी का एक पहलू है, यानी एक्यूप्रेशर के साथ साथ हम इंटीग्रेटेड हेल्थ पे भी बात करेंगे साथ साथ, कि हम सांस भी लें, भोजन पानी भी प्रॉपर करें, जैसा हम लोग पहले भी कुछ चीजों पे बात कर चुके हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है हमारा, जिसमें आप योग भी शामिल करते हैं, आप सांस लेना भी शामिल करते हैं, अपने डाइट रूटीन और लाइफस्टाइल रूटीन को भी शामिल करते हैं, एक्यू पॉइंट्स को भी शामिल करते हैं। कुछ इमरजेंसीज में आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी लेते हैं, एलोपैथिक की हेल्प लेते हैं, आप पट्टी बांधते हैं, कोई मनाही नहीं है कोई चीज में। तो ऐसी बहुत सी रेमेडीज हैं जो हमें साथ में लेकर के चलना पड़ता है कई बार, और उन इमरजेंसीज को भी हैंडल करना पड़ता है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए हमारे ट्रीटमेंट में, हमारे हेल्थ में, तभी हम उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम लोग इसी विषय को लेते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और प्राणायाम यानी सांस लेने की क्रिया पर ध्यान देंगे और उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं उस पर ध्यान देंगे, और उसके साथ कौन सा बिंदु दबाना चाहिए उस पर ध्यान देंगे, उसका कहाँ कहाँ शरीर पर प्रभाव पड़ता है उस पर बात करेंगे। दूसरा, हम लोग अपने खास क्रॉनिक प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, जो कोई भी गंभीर समस्या है, जो कफज रोग हैं, उनका हम उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं। और तीसरा, हम लोग आज बात करेंगे इमरजेंसी टिप्स पर, जिसकी कुछ खास कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे जो इमरजेंसीज को आप हैंडल कर सकते हैं और आगे उनके बढ़ने की क्रियाओं को रोक सकते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग प्राणायाम शब्द पर। प्राणायाम का मतलब है प्राणों का आयाम, यानी प्राण यानी ब्रेथ, सांस, और आयाम मतलब मूवमेंट। तो सांसों की जो गति है, इस क्रिया को हम प्राणायाम कहते हैं।
तो हमारी सांस की गति कैसी चल रही है, हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और सांस को गहरी कब लेते हैं कब नहीं लेते हैं, सांस लेने की फुर्सत है हमें कि नहीं है, कितनी देर हम 1 मिनट में ब्रीदिंग साइकिल हमारी पूरी हो रही है, कितनी ब्रेथ्स ले रहे हैं, इन पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें समझ में आएगा कि हमारी ब्रीदिंग की क्वालिटी और क्वांटिटी किस प्रकार से है। बॉडी में 2 लंग्स दिए गए हैं, हमारे शरीर में 2 फेफड़े दिए गए हैं, इसका मतलब हमारे शरीर को ये एयर सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हार्ट एक ही दिया गया है बट लंग्स 2 दिए गए हैं, तो इसलिए ब्रेन को खासतौर से ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन सांसों का आदान प्रदान होते रहना, गति में होते रहना ही चेतना या जीवन कहला रहा है। जहां ये सांसें रुक गई तो सबसे पहले सबसे कम क्षणों में हमारा मस्तिष्क मृत्यु के समान डेड होने लगता है। हार्ट तो बाद में डेड होगा, पहले ब्रेन डेड होने लगता है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की क्वेश्चंस हम लोग क्वेरी सेशन में लेंगे। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा हो, साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो, तब आप बात करें, अदरवाइज क्वेश्चंस हम लोग 11:30 ऑनवर्ड्स लेंगे। आप नोट कर लें अपने पॉइंट्स। हम लोग बात कर रहे थे कि इन प्राणों का जो मूवमेंट है, इन सांसों का जो मूवमेंट है हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है, और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाने से बहुत सी समस्याएं आने लगती हैं। आपका ब्रेन कॉन्शियस नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए, उतना जागृत नहीं रह पाता है, उतना सचेत नहीं रह पाता है। हम बहुत सी चीजों को जानने से रह जाते हैं सिर्फ इस एयर की वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से। तो ये छोटी सी चीज है, ये ब्रीदिंग हमारे बहुत से सिस्टम्स को रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। सिर्फ प्रॉपरली सांस लेना, जो कोई पॉइंट से आप सांस नहीं ले सकते, बेसिकली वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। हाँ, किसी की सांस अंदर नहीं जा रही है तब आपको इलाज करने की आवश्यकता है, बट ये जो नेचुरल प्रक्रिया है, इस नेचुरल प्रक्रिया को आपको पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, पर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये ध्यान देना भी एक तरह का प्रेशर है, आप अपने को एक तरफ केंद्रित कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का प्रेशर है। और इसको हम, ये सांसें, हमारी जो ब्रीदिंग मूवमेंट है, ये हमारे बॉडी के बहुत से साइकिल्स को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी में कई तरह की क्रियाएं होती हैं। 24 घंटे में आप कई क्रियाएं सिर्फ एक बार ही करते हैं, जैसे एक बार सोना, एक बार जगना, बट आज का समय अलग हो गया। मैम आपकी आवाज म्यूट हो गई है। ओके, सो हमको आप लोग म्यूट ना करें, जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं या जो फन के लिए कर रहे हैं मैम फिर से म्यूट हो गए आप। ओके। हम लोग बात कर रहे हैं ब्रीदिंग के तरीके पर, और ब्रीदिंग के प्रोसेस के कारण हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जिस मैम फिर से म्यूट हो गए आप। ओके, तो ये ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है हमारा, इस ब्रीदिंग प्रोसेस में हम लोग अपने बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसे अगर ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे बॉडी में बहुत सी साइकिल्स चल रही हैं नेचुरली। जैसे 24 घंटे में एक बार हम जगते हैं, एक बार हम सोते हैं। 24 घंटे में आप कई बार कुछ क्रियाएं करते हैं, तो एक साइकिल हुई जो एक बार कर रहे हैं हम, और एक साइकिल होती है जो हम कई बार करते हैं, जैसे कई बार आप भोजन ले रहे हैं और कई बार आप यूरिन निकाल बाहर कर रहे हैं, या मोशन बाहर कर रहे हैं, या गैस रिलीज कर रहे हैं। तो कुछ क्रियाएं हैं हमारे बॉडी में, कुछ साइकिल्स हैं अगर हम कहें इसको। ये साइकिल्स बॉडी में हमारे वंस इन 24 आवर्स, कुछ साइकिल्स हमारे बॉडी में वंस इन 24 आवर्स होती हैं, और कुछ साइकिल्स दिन भर में 2-3 बार हो रही हैं। और इसके अलावा कुछ साइकिल्स ऐसी भी हैं जो महीने में एक बार होती हैं, लाइक फीमेल्स में पीरियोडिक साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मंथली हो रही हैं, जिनका इफेक्ट मून के मूवमेंट से रिलेटेड होता है, जो काफी हद तक प्रूव किया जा चुका है। इस प्रकार की जितनी बॉडी साइकिल्स हैं, बॉडी बॉडी रिदम्स हैं, ये नेचुरली हमारे ब्रीदिंग से कंट्रोल हो रही हैं। तो जो ब्रीदिंग का रेट है, ब्रीदिंग का मूवमेंट है, ये हमारे बॉडी के मूवमेंट्स और साइक्लिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। हमें कितनी देर में नींद आएगी,
कितनी देर तक नींद आएगी, कब हम उठ रहे हैं और कितनी देर में उठ रहे हैं, ये हमारे ब्रीदिंग पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए प्राणायाम कितना आवश्यक है। प्राणों का आयाम, सांसों का मूवमेंट। हम दिन में कितनी बार खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी बार निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, पानी कितना पी रहे हैं और कितना यूरिन जा रहे हैं, ये सारे साइकिल्स हमारे बॉडी में हमारे ब्रीदिंग से रेगुलेट हो रही हैं। इसी के साथ हमारा पीरियोडिक साइकिल, जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो टाइमली हो रहा है कि नहीं, अर्ली या लेट हो रहा है, उसका फ्लो ज्यादा या कम हो रहा है, ये एक साइक्लिक पैटर्न है। तो इस तरह के बहुत से साइकिल्स हमारे बॉडी में रिदम्स चलते रहते हैं और इसका रेगुलेशन, कंट्रोल हमारे ब्रीदिंग से होता है। तो इसलिए सांस का मूवमेंट और प्रॉपर मूवमेंट और डीप ब्रीदिंग बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अलग से बैठ के प्राणायाम करने की क्रिया सिखाई जा रही है आजकल, और उसको अलग से बैठ के करने से आप अलग से अपने बॉडी के रिदम्स को एक बार को दिन भर में 24 घंटे में एक बार या दो बार आप शिफ्ट में कर रहे हैं, तो आप तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ब्रीदिंग का। और इस ब्रीदिंग को अगर हम पॉइंट के माध्यम से और बेहतर बनाना चाहें तो एक बिंदु है जो हमारे ब्रीदिंग को बहुत बेहतर कर सकता है। और किसी को सांस बहुत अच्छे से अंदर जा नहीं रही है या आ नहीं रही है, पूरे लंग्स में डीपली आप ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं, लंग्स के सेल्स तक, कोशों तक आपकी सांसों का एक्सचेंज ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस क्रिया को हम लोग एक बिंदु से कंट्रोल कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। और वो है हम लोग का थंब का साइड में एजेस पे नेल के एज पर बिंदु है, जो अंदरूनी साइड है आपका नेल है, उसके इनर साइड पे यहाँ पर एक पॉइंट आता है, जिसे अगर जो थेरेपिस्ट हैं वो जानते हैं LU11। इस बिंदु पर आप दबाव दे सकते हैं। ये एक बिंदु है दोनों हाथ में, आपके अंगूठे में अंदर की साइड, नेल के ठीक बेड के बेस के साइड में। ये LU11 पॉइंट है दोनों अंगूठे में, जिसका उपचार आप कई प्रकार से कर सकते हैं। एक सिंपल टूल है हमारे घर में जिसे हम कपड़े सुखाने की क्लिप कहते हैं। आप देख रहे हैं। सो नेल के साइड्स पर आपने इस प्रकार से ये क्लिप लगा दिया और आपका इस पॉइंट पर प्रेशर पड़ रहा है। नेल बेस पर प्रेशर पड़ना चाहिए सबसे ज्यादा। इसको हाफ मिनट तक आप लगा सकते हैं, आधा मिनट आमतौर से ब्रेक कर करके दिन में 2 बार से 3 बार। और इसको लगा के अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपको और ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। सो दोनों हाथ में आप इस क्लिप को लगा के रख सकते हैं। एक छोटी सी कपड़े सुखाने वाली क्लिप है। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो दूसरा टूल है आपके पास घर में उपलब्ध है, ये रबर बैंड, सिंपल सा। हेलो, इस रबर बैंड मैम का आप आवाज नहीं यूज आ कर रही है सकते आपकी। हैं। नहीं, आवाज हेलो। नहीं आ रही। हाँ, We can hear you, ma'am. या आई नो। सो आवाज नहीं आ रही आप ना लोग का इसलिए। लोकल नेटवर्क, नहीं, ऐसा नहीं हो का सकता। कहीं प्रॉब्लम होगा। आप लोग अपना साउंड ऑफ कर लें प्लीज। सो ये दूसरा टिप है, ये रबर बैंड अवेलेबल है घर में। आप इसको इस थंब पे इस प्रकार से 2-3 राउंड्स में लगा लें कि ये पॉइंट पे प्रेशर पड़ रहा है। दोनों अंगूठे पे आप लगा के रख सकते हैं इस रबर बैंड को, और अंगूठा नीला पड़ने के पहले आप इसे हटा दें, यानी हाफ मिनट बहुत ज्यादा है, आधा मिनट तक आप आसानी से इसको लगाएं। इससे आपके ऑक्सीजन की डेप्थ इंप्रूव करेगी, ब्रीदिंग की मूवमेंट और डेप्थ इंप्रूव करती है। और आप प्राणायाम के समय इसको अगर लगा के करते हैं तो आपको थोड़ा और बेनिफिट मिलता है। दिन में आप 2-3 बार इसे कर लेंगे तो आपका लंग्स का स्टेमिना भी इंप्रूव करने लगेगा। और आज के टाइम में कहते हैं कि लंग्स पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, सुनने में आ रहा है। लंग्स अगर हमारे स्ट्रांग हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम, रोग से लड़ने की शक्ति बहुत मजबूत होती है। वो बेसिक ऑर्गन है जो हमारे पूरे के पूरे बॉडी सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है। सो ये दो थम्स पे हमारे पास ये दो टूल्स हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से इस बिंदु पर प्रेशर दे सकते हैं। और अगर इतना भी नहीं हो पा रहा है तो एक छोटा सा एक्यूप्रेशर की रिंग आती है, ये एक तीसरा मेथड है। आप इसको खास तौर से इस थंब के एरिया पे आप मसाज कर सकते हैं। फर्स्ट जॉइंट की जो बोन है, इस बोन के ऊपर यहाँ जो गड्ढा आता है, नेल का बेड आता है, इस साइड्स पर लेते हुए आप इस एक्यूप्रेशर रिंग को दिन में 2 से 3 बार आप मसाज कर सकते हैं, जिनको
लंग्स से संबंधित समस्याएं हैं, जिनके बार बार बीमार होने की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ये इस प्रकार से आप दोनों थंब पे बारी बारी इस रिंग का मसाज कर सकते हैं। फर्स्ट जॉइंट पे आप अच्छे से कम 10 से 20 बार इसे मसाज करें, दिन में 2 बार से 3 बार। तो इससे हमारे ये लंग्स के पॉइंट्स दबते हैं, और ये एक बिंदु है जो हमारे लंग्स के अंदर तक के सेल्स तक प्रभाव डालता है, जिसे हम एयर सैक्स या एल्वेओलाई कहते हैं। और वहां पर जाकर ये एयर एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है शरीर में, और कार्बन डाइऑक्साइड वहां उस सेल की मेम्ब्रेन से बाहर आ रही है। सो अंदर बाहर का जो एक्सचेंज प्रोसेस है वो भी आप यहाँ बैठे बैठे इस पॉइंट को दबा करके कंट्रोल में काफी हद तक कर सकते हैं। और चौथा टिप है इसी पॉइंट को दबाने का। आप इस प्रकार से एक टेप पर 4-5 मेथी के दाने ले लीजिए, और इसको आप इस अंदर वाले पॉइंट पर इस प्रकार से लगा लें। जो भी मेथड आपको आसान लगे, आसानी से आप कर सकें, अवेलेबल हो, उसको आप इस प्रकार से लगा लें। दोनों अंगूठे में अंदर की साइड में आप इस प्रकार से 4-4 मेथी के दाने लगा लें। तो इसको लगा के आप टेप से बांध दें। हल्का प्रेशर पड़ रहा है, आप रात को सोते समय भी लगा के सो सकते हैं, ये बहुत आसान है। और इससे हल्का हल्का दबाव उस पॉइंट पर पड़ता रहेगा और आपका ब्रीदिंग बेटर होगा। तो आपकी साइकिल्स जो डिस्टर्ब्ड हैं, सोने और जगने की साइकिल, खाने पीने की और निकालने की साइकिल, पीरियोडिक साइकिल्स, इन साइकिल्स पे आप देखेंगे प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत छोटा सा टिप था जो हमारे ब्रीदिंग के माध्यम से प्राणों के आयाम, प्राणों की गति, सांसों की गति के माध्यम से हम शरीर की कई गतियों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस एक टिप की बात करी है। अब आते हैं हम लोग दूसरे खास बिंदु पे बात करेंगे, और वो है क्रॉनिक बीमारियां। कोई बीमारी अंदर जाके सेटल हो गई है, जैसे कफ बहुत ज्यादा जम गया है चेस्ट में, गले में कफ जम गया है, नाक में कहीं कुछ कफ जम गया है, गांठें हो गई हैं, बोन ग्रोथ हो गई है, या आंखों में पत्थर जम गया है जिसे आप कैटरैक्ट कह रहे हैं, या कई जगह कहीं तरह की गांठें हो रही हैं बॉडी में, अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में या शरीर के किसी हिस्से में कुछ डिपॉजिट्स हो रहे हैं। तो इन बीमारियों का, गंभीर बीमारियों का इलाज कैसे करेंगे? क्योंकि कहीं भी कुछ इकट्ठा हो रहा है तो समझ लीजिए वहां पे इन्फेक्शन पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है, और रोगों के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। एक रोग हुआ तो उससे रोग को फैलने की संभावना बढ़ जाती है, हमारा ब्लड खराब होने लगता है, हमारे शारीरिक ऊर्जा कम होने लगती है। तो बॉडी में ये डिपॉजिट्स हो रहे हैं, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और उसे गंभीर होने से कैसे रोक सकते हैं? तो उसका एक बहुत ही छोटा सा टूल है यहाँ पर, इसको कहते हैं हम एक्यूप्रेशर की मेगा रिंग, बड़ी रिंग। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने एल्बो जॉइंट्स पर। तो इस एल्बो जॉइंट पर आप इसका मसाज करेंगे, ये आपका जॉइंट है, और इस जॉइंट पे खास तौर के बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो हमारे कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। तो इस रिंग को हम लोग यहाँ से लेकर के इस जॉइंट पर ले जाएंगे इस प्रकार से, और आप इस जॉइंट पर थोड़ा प्रेशर देते हुए इस प्रकार से आप चारों ओर, ऑल अराउंड द एल्बो जॉइंट, कोहनी के जोड़ पे आप चारों तरफ इस रिंग से मसाज करें। जिनको भी कोई भी गंभीर समस्याएं हैं, इस प्रकार से आप चारों तरफ इस रिंग से मसाज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जोड़ के ऊपर और नीचे, जोड़ के चारों तरफ आप इसको अच्छे से मसाज कर रहे हैं इस बोन के ऊपर नीचे। तो यहाँ विशेष रूप के बिंदु मिलेंगे आपको, सिर्फ आप 1 मिनट से 2 मिनट आप मसाज करें और फिर इस रिंग को उतार दें। इसी प्रकार आप दूसरे हाथ में भी कर सकते हैं। तो ये रिंग के माध्यम से हमारे एल्बो जॉइंट पर, कोहनी के जोड़ पर खास बिंदु हैं, जिसमें आप अगर देखेंगे बीचों बीच एक पॉइंट आता है जिसका नाम एक्यूप्रेशर में P3 है। जैसे हम लोगों के नाम होते हैं ऐसे पॉइंट के नाम होते हैं। साइड में H3 है, हार्ट का पॉइंट है, बीच में ब्रेन, पेरिकार्डियम का पॉइंट है, और थंब की साइड में लंग्स का पॉइंट है LU5। ये सभी इन ऑर्गन्स की गंभीर बीमारियों में उपचार में मदद करते हैं। पीछे की ओर हम जाएंगे तो अंगूठे की साइड में बाहर हमें जॉइंट पर
लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत का पॉइंट मिलेगा LI11, अंदर की साइड में छोटी आंत का पॉइंट मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का SI8, और बीचों बीच कोहनी के ठीक नीचे हमें ट्रिपल वार्मर यानी हमारे स्पाइन और एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल बीमारियों का, रीढ़ की हड्डी का मैम उपचार, आवाज नहीं आ रही है। रीढ़ की हड्डी का उपचार मिल सकता है हमें स्पाइन एंड हार्मोनल इश्यूज, और वो है हमारा TW10। तो आंतों का उपचार, स्पाइन का, हार्मोन्स का उपचार, और हार्ट, लंग्स और ब्रेन का उपचार तो यहीं पर है आपके गंभीर समस्याओं का। मैम यहाँ पर आवाज नहीं आ रही है। वो आपके पर्सनल उसमें नहीं आ रही होगी, सॉरी, बाकी लोगों को आ रही है, आपका नेटवर्क वीक होगा, कुछ कनेक्शन। सो इस एल्बो जॉइंट पर आपका ट्रीटमेंट के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर आप ये रिंग ले सकें, आप एक्यूप्रेशर हेड ऑफिस से मंगा सकते हैं। इसको एक्यूप्रेशर मेगा रिंग कहते हैं, हाथ की रिस्ट की रिंग। इसको आमतौर से आप रिस्ट पर भी चलाते हैं, बट ये एल्बो जॉइंट हमारे क्रॉनिक समस्याओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों कोहनी के जोड़ पे हम इसे चलाएंगे एल्बो जॉइंट्स पर। तो इन एल्बो जॉइंट्स पर आपके पास अगर रिंग नहीं है, आप अपने अंगूठे से आप सिंपल प्रेशर दे सकते हैं पॉइंट्स पर। इस प्रकार से आप पकड़ें और ऐसे दबाएं। दूसरा बिंदु बीचों बीच है, यहाँ दबाएं, और तीसरा बिंदु इधर साइड में, आप इधर दबाएं। तो कोहनी का जो फ्रंट एरिया है ये बराबर आप 3 भाग में बांट लें, एक सेंटर में, एक अंदर की साइड और एक बाहर की साइड। तो इन जोड़ों पर अगर आप दबाएंगे, आप देखेंगे किसी बिंदु पर खास तेज दर्द है, उस बिंदु पर आप नियमित रूप से 1-1 मिनट सुबह शाम प्रेशर दें, या आप ब्लैक कलर लगा दें वहां पर। स्केच पेन लें आप ब्लैक कलर का, इस प्रकार से। और अगर आपका अंगूठे के पास सीध में सामने ये बिंदु दुख रहा है, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से ब्लैक कलर, थोड़ा बड़ा सर्कल हम बनाएंगे और इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। देख रहे हैं, बीच वाला बिंदु दुख रहा है तो आप बीच वाले बिंदु पर इस प्रकार से ब्लैक सर्कल बना के इसको लगा सकते हैं। और अगर थोड़ा साइड का सामने कर बिंदु, दीजिए कैमरे पे। और अगर साइड का बिंदु दुख रहा है तो ये आपको साइड में, एल्बो जॉइंट के साइड में एकदम एज पे आपको यहाँ पर ये एक पॉइंट मिलेगा, आप यहाँ पर इस प्रकार से ब्लैक कलर लगा सकते हैं। सो ये 3 पॉइंट्स एकदम सेंटर में हैं हमारे एल्बो के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एल्बो पर आपको ये 3 बिंदु मिलते हैं कोहनी जोड़ पे। पीछे की साइड जब आप देखेंगे तो ये बोन है, इसके ठीक किनारे यहाँ पे ये बोन का किनारा है, इस पे आपको अगर दर्द मिले दबाने पर तो आप यहाँ पर काला रंग लगा दें, या आप हाथ से अपना उसको पकड़ के मसाज कर सकते हैं 1 मिनट तक 60 बार, दिन में 1 से लेकर के 2 बार, 3 बार या 4 बार भी। दूसरी साइड भी, अंगूठे की साइड अगर आप आते हैं तो जहां पर ये क्रीज आती है, ये कोहनी का जोड़ आता है, ठीक यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा आपको डीप में, और यहाँ पर आपको दर्द है तो आप यहाँ पर एक काला रंग लगा दें। और तीसरा बिंदु आपको कोहनी के ठीक नीचे मिलेगा, और यहाँ पर आप दबा के देखेंगे अगर दर्द है तो आप यहाँ पर काला रंग इस प्रकार से लगाएंगे। तो ये पॉइंट्स हमारे दोनों हाथ में हैं, दोनों कोहनियों पर हैं, 3 आगे और 3 पीछे, और इन बिंदुओं पर आप आसानी से प्रेशर से, ब्लैक कलर से, रिंग मसाज से उपचार कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपको इसमें भी असुविधा है तो आप टेप लेकर के इस पर एक मटर का या चने का आप दाना भी लगा सकते हैं, या स्टार मैग्नेट आप लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास चना या मटर का दाना है तो आप वो लगा लें, और नहीं तो आप एक स्टार मैग्नेट, वो भी वही काम करेगा। आप उस बिंदु पर, जो बिंदु दुख रहा है उस पर आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो यहाँ के प्रॉब्लम्स, यहाँ के पॉइंट्स हमारे गंभीर रोगों को ठीक करेंगे, और खास तौर से हमारे हार्ट, लंग्स और ब्रेन, आंतें और हमारी स्पाइन और हार्मोनल समस्याएं। तो कितना मेजर सेक्शन हमारा कोहनी के जोड़ से कवर हो रहा है, और हम काफी हद तक अपनी आंतों को, अपने हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने ब्रेन और स्पाइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं गंभीर बीमारियों में, वहां पे डिपॉजिट्स जो हो जाते हैं उनको दूर करने में। उन डिपॉजिट्स के कारण और बीमारियां आगे बढ़ने लगती हैं।
तो ये छोटे से टिप्स हैं जो हमारे पास शरीर पर उपलब्ध हैं, और आप शरीर के इन बिंदुओं का प्रयोग करके आसानी से उनका उपचार कर सकते हैं। यही बिंदु हमारे कोहनी के साथ साथ पैर में घुटने के जोड़ पर भी हैं। तो पैर के घुटने के जोड़ पे आपको दबाने में, लोकेट करने में, पॉइंट को खोजने में थोड़ी असुविधा होती है। तो ऐसी ही एक रिंग पैर की भी आती है, बड़ी रिंग, आप उसको पैर में पहन के घुटने के ऊपर मसाज कर सकते हैं डायरेक्टली। दूसरा एक ऑप्शन है, आपके पास एक्यूप्रेशर की ये छोटी सी रिंग आती है, आपका पैर आपके हाथ में आता है, तो आप गंभीर समस्याओं में बीच की 2 उंगलियों के बीच के दोनों जोड़ों पर भी इस छोटी सी रिंग से आप मसाज कर सकते हैं। बीच के जोड़ पर मसाज करने से हम गंभीरतम समस्याओं का निवारण आसानी से कर सकते हैं। क्रॉनिक डिजीजेस के लिए ये मिडिल जॉइंट बहुत जरूरी है। इस मिडिल जॉइंट पर आप दिन में 2 से 3 बार मसाज करेंगे तो आपके अंदर जो भी जमाव हो रहा है, जो भी कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी भी प्रकार का स्टोन, ट्यूमर, गांठें, सिस्ट, नोड्स, गिल्टियां, बोन ग्रोथ, इस तरह का कुछ भी हो रहा है तो आप बीच के जोड़ों पर मसाज शुरू कर दीजिए। दोनों हाथ की चारों उंगलियों में आप बीच के जोड़ों पर मसाज कर सकते हैं आसानी से, दिन में 2 से 3 बार। तो ये एक और टूल है जो कि आपके पैर के और हाथ की उंगलियों के बीच के जोड़ों का इलाज आसानी से कर सकता है। आपको ओरिजिनल कोहनी पे और पैर पे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ओरिजिनल कोहनी के पॉइंट आप हाथ से इस प्रकार से भी दबा सकते हैं सामान्य रूप से, दोनों कोहनी के, और पैर के घुटने को भी अपने आप दबा सकते हैं डायरेक्टली चारों तरफ। तो ओरिजिनल पॉइंट्स का प्रभाव ओरिजिनल ही होता है, और ये थोड़ा सा मिनिएचर छोटे स्केल पे पॉइंट्स हैं हमारे, बट इनका भी प्रभाव कम नहीं है। आप इन जोड़ों पर खास तौर से प्रभाव कर सकते हैं। तो कोहनी के लिए हम साइड के जोड़ों पर और घुटने के लिए हम बीच के जोड़ों पर उपचार करते हैं। और ये घुटने के जो पॉइंट्स हैं ये हमारे खास तौर से और गंभीर समस्याओं में मदद करेंगे, जिसको कहते हैं लिवर डिजीज, किडनी डिजीज और स्प्लीन की डिजीज, ब्लड डिसऑर्डर्स। इस प्रकार की जो गंभीरतम समस्याएं हो जाती हैं वो हमें पैर के घुटनों के जोड़ों से आप आसानी से उनका रिवर्स करने में आपको मदद मिलेगी, और उसके लिए आप इन बीच की 2 उंगलियों पर, बीच के जोड़ों पर आप मसाज करेंगे। इसके साथ ही आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो अगेन आप इस रबर बैंड का सहारा ले लें और इसको आप मिडिल जॉइंट पर इस प्रकार से बांध दें। देख रहे हैं? सो जॉइंट के थोड़ा नीचे बांधें और फिर जॉइंट के थोड़ा ऊपर बांधें। ये पॉइंट्स कुछ हमारे जॉइंट के जस्ट नीचे हैं, कुछ जॉइंट के जस्ट ऊपर हैं। सो रबर बैंड को आधा आधा 1-1 मिनट आप इसको बांध सकते हैं आसानी से, चारों रबर बैंड्स मिडिल जॉइंट्स पे। जिनको खास तौर से गंभीर समस्याएं हैं, जो पेशेंट्स बेड रिडन हैं, बहुत गंभीर ढेर सारी गोलियां दवाइयां खा रहे हैं खाने के साथ में, तो इस तरह के जो कफ और डिपॉजिट्स की प्रॉब्लम है उनका इलाज हम कोहनी और घुटने के बिंदुओं से कर सकते हैं, जिन्हें एक्यूप्रेशर में ही सी पॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। और बीमारी समुद्र के रूप में गहरी हो गई है, इस प्रकार की इसमें धारणा है। तो ये हमारे दूसरे टिप्स हुए जो हम लोगों ने बात करी। पहला हम लोगों ने सांस लेने का क्रिया को बेहतर बनाना सीखा, और दूसरा हमने गंभीर बीमारियों को रिवर्स करने का प्रोसेस, हम उस पर आगे जा रहे हैं। बट अचानक से कोई समस्या आ जाती है तो तीसरे विषय पर हम लोग बात करेंगे, और वो है हमारे इमरजेंसी टिप्स या इमरजेंसी पॉइंट्स। इन टिप्स पर हम कैसे इलाज कर सकते हैं हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, पर आज हम लोग थोड़ा सा इसको और डिटेल में बात करेंगे। और ये टिप्स हमारी कौन सी होंगी? ये हमारे फिंगर और टो टिप्स पर आते हैं पॉइंट, जिसकी हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं एक बार, पर आज और डिटेल में आज हम लोग हाथ के खास तौर से 5-6 पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो पहला बिंदु हम लोगों ने बात करी ये अंगूठे के अंदर के साइड में। तो अचानक से किसी की सांस उखड़ जाती है या किसी के तेज कंधे में दर्द आता है सामने की ओर, तो आप उसको इस बिंदु पर कस के आप दबा दें या क्लिप लगा दें, जैसा हम लोगों ने बात करी। ये क्लिप हमारे बहुत काम आती है, कपड़ा ही नहीं हमारे शरीर को भी सुखाने में काम करती है, सेहत बनाने में।
तो इसको आप अंदर इस प्रकार से लगा दें, कंधे के सामने की ओर अगर दर्द आ रहा है तो दोनों अंगूठे में आप इस प्रकार से इसको, इस बिंदु को दबाएंगे अंदर के साइड वाले पे, ये कंधे के दर्द को भी कंट्रोल करेगा, ब्रीदिंग को बेहतर तो बनाता ही है। दूसरा बिंदु आता है खास, अगर हमारे नाक में कुछ ग्रोथ हो गई है, सांस नहीं जा रही है अंदर, साइनसाइटिस हो रहा है और उसके कारण तकलीफें आ रही हैं, तो आपका ध्यान जाएगा पहली उंगली पर, और पहली उंगली में अंगूठे की साइड में नाखून के किनारे एक बिंदु है, इसकी टिप को आप इस प्रकार से दबा दें। तो इंडेक्स फिंगर में थंब की साइड में आप इस टिप को अच्छे से दबाएंगे दोनों हाथ में बारी बारी से, तो ये बिंदु आपके नाक के पैसेज को खोलता है, सांस लेने की क्रिया को बेहतर बनाता है, आपके मोशंस को क्लियर करता है और उसके साथ आपकी सांस और गहरी होती है। तो ब्रीदिंग के प्रेशर से हम लोगों ने बात करी कि हमारे साइकिल्स ठीक हो रहे हैं, तो हमारा ये जो एक्सक्रीटरी जो निकास तंत्र है वो भी बेहतर होता है। तो ये दूसरा बिंदु है जिसे हम LI1 कहते हैं, और दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर में अंगूठे की साइड में आपको ये मिलेगा, और आप इस पर रबर बैंड भी लगा सकते हैं या आप क्लिप से इसको दबा भी सकते हैं, या आप 3 से 4 मेथी का दाना भी लगा सकते हैं, जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में बात करी। सो ये है दूसरा बिंदु जो इमरजेंसी में आपके काम आ सकता है। नाक के साइड्स में कोई दाना निकल आया है, नाक के अंदर कोई ग्रोथ हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी समस्या में ये एक और इमरजेंसी का पॉइंट आपके काम आता है। तीसरा बिंदु जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है हमारी नेक्स्ट फिंगर यानी मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर में अंदर की साइड, थंब की साइड टिप पर एक बिंदु मिलेगा, सारे ये पॉइंट्स हमारे टिप्स पर आएंगे जिन्हें हम इमरजेंसी पॉइंट्स कहते हैं। एक्यूट प्रॉब्लम्स में अचानक कोई समस्या आ गई है तो हम इस बिंदु से उपचार कर सकते हैं। तो ब्रेन से रिलेटेड कोई अचानक से समस्या आ गई है, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है, तो ये पॉइंट हमें बहुत महत्वपूर्ण है। मिडिल फिंगर में थंब साइड में आपको ये बिंदु मिलेगा जिसे हम P9 पेरिकार्डियम 9 कहते हैं। इस पॉइंट को आप दोनों हाथ में दबाव दे सकते हैं, ये आपके मिडिल फिंगर पे आता है P9 पॉइंट। इस बिंदु पर हम प्रेशर दे रहे हैं तो यहाँ से हमारा ब्रेन काम डाउन हो रहा है, और साथ ही साथ ये आपके चेस्ट में, ब्रेस्ट में लोगों की गांठें हो जाती हैं, सिस्ट बनने लगती हैं, डिपॉजिट्स होने लगते हैं, महिलाओं को डिलीवरी के बाद मिल्क की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, उसमें भी ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपका मिडिल फिंगर के इनर साइड में ये दो बिंदु आपको मिलते हैं। तो ये ब्रेन से रिलेटेड, आपके हार्ट और इमोशन, एंजाइटीज से रिलेटेड और ब्रेस्ट से रिलेटेड ये बिंदु 3 काम कर रहा है खास रूप से। चौथा पॉइंट हमारे रिंग फिंगर में मिलेगा इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। अक्सर लोगों के सिर में साइड में दर्द होता है, टेम्पोरल हेडेक। तो अगर सिर में किनारे दर्द आए तो आप सबसे पहले इस बिंदु को दबाएं, रिंग फिंगर में बाहर की साइड नेल के पास। ये आउटर साइड आप इस प्रकार से दबाएं, या आप क्लिप लगा दें, या रबर बैंड लगा दें, या 3-4 मेथी के दाने लगा दें। ये दोनों तीनों ऑप्शंस हैं हमारे पास, या आप लोकल रिंग मसाज कर दें उतने से एरिया में। तो ये बाहर की साइड रिंग फिंगर में, दोनों हाथ की रिंग फिंगर में आउटर साइड ये पॉइंट है जिसका नाम है TW1। ये हमारे हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम को तो ठीक करता ही करता है, यानी गायनिक प्रॉब्लम्स को, फीमेल्स में ओवरीज की और मेल्स में टेस्टीज की प्रॉब्लम्स को तो ठीक करता है। साथ में ये टेम्पोरल हेडेक, किनारे कनपट्टी का दर्द हो तो आप इसे दबाएं और आप उसमें आराम ले सकते हैं। इसके बाद आपको स्मॉल फिंगर में पॉइंट्स मिलेंगे, और स्मॉल फिंगर में अंदर की साइड, थंब की साइड अंदर की ओर नेल के किनारे आपको पॉइंट मिलता है हार्ट से संबंधित। अंदरूनी साइड में स्मॉल फिंगर के नेल के ठीक किनारे, अगर यहाँ पर आप दबाएंगे कस के, ये आपके सीधे प्रभाव डालता है हार्ट पर, हार्ट की फंक्शनिंग पर, उसके ब्लड फ्लो पर, पंपिंग एक्शन पर, पल्स रेट पर, ब्लड प्रेशर पर। तो ये बहुत सी चीजों पर हार्ट से संबंधित प्रेशर डाल रहा है। ये पॉइंट का नाम है H9। ये बिंदु हमारे शरीर के सिर्फ हार्ट पर ही नहीं, हमारे कांख पर भी प्रभाव डालता है। एक्जिला में, कांख में, आर्मपिट में लोगों के गिल्ठियां और गांठें हो जाती हैं और आगे जाके वो फैल करके ब्रेस्ट में आने लगती हैं, या आगे जाके गर्दन में, गले में गांठें होने लगती हैं और ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो ये एक्जिला से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं
कई बार पसीना और स्वेट और बहुत स्मेल आने लगती है, उसमें भी ये बिंदु बहुत काम करता है। तो ये है H9 अंदर की ओर स्मॉल फिंगर में, नेल के साइड्स में। उसी प्रकार आप 3-4 मेथी का दाना या क्लिप या रबर बैंड या रिंग मसाज कर सकते हैं। और अंतिम बिंदु है आपके स्मॉल फिंगर में बाहर की साइड, इस छोटी उंगली में 2 पॉइंट्स हैं हमारे, 5 में से सबसे ज्यादा छोटी उंगली का महत्व है। सो स्मॉल फिंगर में बाहर की साइड एक और बिंदु आता है जिसे हम SI1 स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु का प्रभाव क्या है? ये खास तौर से बच्चों में बहुत प्रभावशाली है जिनके कीड़े हैं पेट में। बच्चे रात को सोते समय दांत किटकिटाते हैं, ऐसे करके आवाजें आएंगी बच्चा अगर सो रहा है, या रात को बड़बड़ा रहा है, या आंखें खुली हुई हैं, या पेट में अक्सर दर्द बताता है, या इधर उधर की चीजें खाता है, जनरली मिट्टी खा रहा है। बड़े लोग भी कई बार दीवारें खुरच के खाने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, या बहुत ज्यादा मीठा जिनको पसंद है, वर्म्स की समस्याएं कई रूप में सामने दिखने लगती हैं। चेहरे पर सफेद सफेद छोटे छोटे हल्के हल्के दाग दिखने लगते हैं। तो जिनके पेट में कीड़े की समस्याएं होती हैं, वहां हम बोथ स्मॉल फिंगर के आउटर पार्ट में नेल के किनारे आप यहाँ पर दबाव देंगे, आपको दर्द मिलेगा। और इस बिंदु पर आप नियमित उपचार करें तो आंतें स्ट्रांग होंगी, और आंतों में कुछ फायदेमंद यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी आंतों को मजबूत रखेंगे और कीड़ों के प्रभाव को कम करेंगे। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट है SI1, खासतौर से आंतों के लिए। और इतना ही नहीं, इसका प्रभाव आपके कान तक भी जाता है। तो कान के पर्दे में कोई समस्या है, कान के आगे या आसपास कहीं कोई गांठ गिल्टी हो गई है, या सुनने समझने में समस्याएं आ रही हैं, तो ये कान तक प्रभाव डाल रहा है आपकी छोटी आंत का बिंदु। तो हम कितना सुन पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, ये हमारी छोटी आंत पर निर्भर करता है। कितना हम सांस ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, ये हमारे लंग्स और बड़ी आंत पर निर्भर करता है। ऐसे बहुत से सिस्टम्स हमारे बॉडी में आपस में जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। तो ये कुछ हमारे फिंगर टिप्स के पॉइंट हो गए जिन पर हम लोगों ने आज चर्चा करी। इन फिंगर टिप्स को अगर आप मसाज करते हैं तो आप अपनी एक्यूट इमरजेंसीज से बचाव ले सकते हैं। किसी को अचानक से हार्ट अटैक आ रहा है, पैल्पिटेशन हो रही है, आप तुरंत हार्ट वाला बिंदु दबा दें छोटी उंगली के अंदर में, और उसका आप हार्ट अटैक के कारण और समस्याएं जो होती हैं उनको आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वहीं घर बैठे दे सकते हैं। तो ये कुछ हाथ के कुछ खास टिप्स पे हम लोगों ने बात करी, जो हाथ के हमारे पॉइंट्स हैं, और इनमें इनका सबसे ज्यादा प्रभाव वात के रोगों पर पड़ता है। यानी वात की समस्याएं, गैस, बदहजमी हो रही है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, उलझन हो रही है, तो आप कुछ ना करें, अपनी टिप्स दबा लें। तो टिप्स में आपको मिल जाएगा कोई ना कोई बिंदु बहुत अधिक पेनफुल है, और उस बिंदु पर आप थोड़ी देर तक मसाज करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो गैस का रोग है, वात की समस्या है, बेचैनी, उलझन हो रही है, वो तुरंत कम होने लगेगी। तो जो ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, जो ज्यादा रेस्टलेस होते हैं, जो ज्यादा बेचैनी होती है अक्सर उनके लिए ये फिंगर टिप्स, हाथ के और पैर के उंगलियों के भी टिप्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको जिंगवेल पॉइंट्स कहा गया एक्यूप्रेशर में। और जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है, कभी खत्म नहीं होता उसमें, इसी प्रकार से यहाँ एनर्जी हमेशा आदान प्रदान करती रहती है इन बिंदुओं पर, शरीर में और ब्रह्मांड के बीच में। तो ये एनर्जी चैनल्स हैं हमारे बॉडी के बहुत ही महत्वपूर्ण, जिन पर हम लोग आगे और बात करेंगे धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से। पर इन पुस्तकों को देखने के लिए, अगर इन पॉइंट्स को देखने के लिए अगर आपको कुछ रेफरेंस चाहिए होगा तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। ये है ट्रिटाइज 1, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पर आधारित है, जो कि संस्थान में अवेलेबल है। आपको एक्यूप्रेशर की ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की एक बेसिक बुक है, ट्रिटाइज पार्ट 1। इसके 14 भाग हैं, आप पार्ट 1 से शुरू कर सकते हैं। और इसका पेज नंबर हम लोग रेफर करेंगे, सॉरी 24 खंड हैं इसके, और इसका पेज नंबर आपको 49 हम दिखा दें। ये हैं हमारे एनर्जी चैनल्स जो हमारे हाथ की उंगलियों के टिप्स पर और पैर की उंगलियों के टिप्स पर खत्म हो रहे हैं। तो ये टिप्स कितने महत्वपूर्ण हैं, अगर इन पर आप दबाव दे रहे हैं तो आप पूरे बॉडी के एनर्जी चैनल्स में गति प्रदान कर रहे हैं, उनके ब्लॉकेजेस को दूर कर रहे हैं। और जैसे हम प्राणों की गति करते हैं, वैसे ही हम एनर्जी चैनल्स की गतिशीलता को बना के रख सकते हैं।
तो ये हमारे टिप्स के पॉइंट्स हैं जिन्हें हम फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। बाकी बिंदु हमारे शरीर के अलग अलग भागों में मिलते हैं, पर सभी के पहले या आखिरी बिंदु हमें सभी चैनल्स के फिंगर टिप्स और टो टिप्स में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं पर हम लोगों ने एक छोटी सी चर्चा करी, इसका रेफरेंस आपको इसमें मिल जाएगा। और इसी पुस्तक में आपको ये सभी एनर्जी चैनल्स आपको पीछे इसके चार्ट्स दिए गए हैं। जो हमारे फ्रेशर्स हैं वो देख सकते हैं हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे मूव करती है। तो इस बुक का आप रेफरेंस ले सकते हैं। और हम लोग इस रिंग का मसाज हम लोगों ने आज एक टूल के रूप में समझा है। और आपके पास घर में क्लिप अवेलेबल है, रबर बैंड्स अवेलेबल हैं, टेप आप यूज कर सकते हैं, मेथी यूज कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम एक्यूट इमरजेंसीज और क्रॉनिक समस्याओं को दोनों को एक्यू पॉइंट्स के माध्यम से डील कर सकते हैं सांस लेते हुए। सो आज का सेशन हम लोग यहीं फिनिश करेंगे। आप लोग के ऊपर आते हैं, आपका क्वेरी सेशन, कुछ फीडबैक्स हो आपके, आपने कुछ यूज किया हो, कुछ शेयर करना चाहें। ओवर टू यू ऑल। थैंक यू। हेलो मैम, ये सारे पॉइंट्स जो आपने इमरजेंसी बताए सब नाखून पे आएंगे? सारे नाखून पे आएंगे? नाखून के साइड्स में आएंगे। यस यस मैम। मैम जैसे आपने बताया कि जो एसआई पॉइंट है वो वर्म्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो उस पर ब्लैक कलर लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप किसी भी पॉइंट पे ब्लैक कलर या 3-4 मेथी के दाने या रबर बैंड या क्लिप, बहुत से मोडालिटीज हैं, आप यूज कर सकते हैं। ओवरनाइट लगा के रख सकते हैं? ओवरनाइट कलर्स जनरली दिन में लगाएं तो ज्यादा इफेक्ट करता है। कलर एक्चुअली लाइट पे रिफ्लेक्ट करेगा। मेथी सीड्स आप ओवरनाइट कर सकते हैं। मैम हेलो मैम हेलो। आपने भी बताया कि अपनी जो क्रॉनिक जो डिजीज है उसको हम मिडल पित्त जॉइंट पे दोनों फिंगर पे कर सकते हैं उपचार। तो वो कफ जन्य रोग है और हम कर रहे उपचार वो पित्त जॉइंट है, तो वो कैसे? ओके, आप शायद थेरेपिस्ट हैं, राइट? जी। सो थेरेपिस्ट के क्वेश्चंस काफी डिटेल में होते हैं। एनीवेज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, बट क्योंकि हमारे साथ फ्रेशर्स भी जुड़े हुए हैं इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। बट यहाँ क्योंकि हम लोग एक एक्यूप्रेशर के एक दायरे पर बात कर रहे हैं जिसे हम एल्बो जॉइंट्स और नी जॉइंट के पॉइंट्स कहते हैं, जो हमारे एनर्जी चैनल्स से जुड़े हुए हैं। और ये हमारे 14 एनर्जी चैनल्स हैं जो टीसीएम में बताए गए हैं। और उस एनर्जी चैनल्स के माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं कि उनके जो बेस पॉइंट्स हैं, अगर हम उनके एनर्जी पॉइंट्स पर बात करते हैं तो वो हमारे यहाँ पर आके एंड कर रहे हैं, राइट? अगर आप जानते हैं 5 शू पॉइंट्स। सो ये हमारे लास्ट एनर्जीज हमारे पित्त जॉइंट्स पर डिपेंड करती है और एंड कर रही है। तो इस आधार पे अगर आप कंपेयर फिर से कर रहे हैं, क्योंकि जब से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पैदा हुआ है तब से उसे तुलना की जा रही है, राइट? क्योंकि चाइनीज एक्यूप्रेशर पुराना है और पुराने से नए को तुलना की जाती है। बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप बुजुर्गों से उसकी तुलना की जाती है, राइट? तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कफ जॉइंट्स ये हैं, राइट? बट चाइनीज एक्यूप्रेशर में कफ पॉइंट्स ये हैं। जी समझ गई, समझ गई मैडम। उसका दायरा अलग है, चाइनीज का स्कोप अलग है, आयुर्वेदिक का स्कोप अलग है। और मैडम आपने पल्स के बारे में जो टिप्स बताई थी पहले कोई वीडियो में, उसमें 5-6 नंबर में फिंगर में आपने बताया था वो लगाने का, वो मेथी पट्टी वो मैं बांध रही हूँ और उससे मेरे पल्स में काफी फर्क पड़ा है। 100 के आसपास रहती थी, अब 90 के नीचे आ गई है, 87 के आसपास आ गई है। ओके गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैडम इमरजेंसी पॉइंट जो आपने बताया इसमें क्या ब्लैक कलर लगाया जाएगा? हाँ, ब्लैक कलर आप लगा सकते हैं किसी भी पॉइंट पर जो हम लोग बात करते हैं यहाँ एक्यू टिप्स में। किसी भी बिंदु पर आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं या 3-4 मेथी के दाने लगा सकते हैं या आप उन पर प्रेशर दे सकते हैं। कोई भी तरीका आप इस प्रकार से। ओके मैम, थैंक यू मैम। जो आप दीदी को फीडबैक देना था। मेरी सिस्टर है अलका बुआलका जयपुर में, उनको थोड़े दिन से उलझन और बेचैनी हो रही थी, तो उनके स्प्लीन के पॉइंट में बहुत दर्द था। तो मैंने उनको बोला कि तुम इसमें ब्लैक डॉट लगाओ, जिससे उनके शरीर में बहुत फुलावट थी, उसमें उनको बहुत फर्क महसूस हुआ। उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अभी लास्ट आपका करस्पॉन्डेंस सिस्टम में ट्रेनिंग भी ली थी। ओके गुड, सो थैंक यू। आपने कोर्स किया हुआ है, कोर्स के माध्यम से आप समझ रहे हैं कि इस ऑर्गन पे क्या प्रभाव आ रहा है और उस ऑर्गन को आपने कलर लगा के उपचार किया और औरों का उपचार आप कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है ऐसे पीरियड में। दीदी एक चीज ये पूछनी थी, जो अभी आपने एल्बो में पॉइंट्स बताया P3, H3, LU5, ये क्या हम लोग फिंगर्स में भी लगा सकते हैं अगर एल्बो में लगा नहीं पाए तो? बिल्कुल फिंगर्स में लगा सकते हैं। आगे जब आप कोर्सेज करेंगे तो उसमें आपको ये डिटेल में बताया जाएगा।
बट यहाँ हम लोग सिर्फ टिप्स के रूप में बताते हैं, और जो पॉइंट्स हमारे बॉडी में है वो सब हमारे हाथ में अल्टीमेटली आ जाएंगे, तो इसलिए आप जी हाथ जी, पे उपचार कर सकते हैं उसका। थैंक यू दीदी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। इससे नमस्ते मैम। हाँ जी बोले। हाँ मैम, जो ये बताया आपने गैस के लिए, वात के लिए या उलझन जो होती है, तो इसके लिए जो झिंग वाला पॉइंट बताया आपने। हेलो। हाँ जी बोले। हाँ, तो इसको सारे पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? सिडेट और टोन हम लोग यहाँ नहीं बात करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास बीच में फ्रेशर्स जुड़े हुए हैं जो लोग एक्यूप्रेशर को बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो अगर उन्होंने सफेद पीला मैग्नेट या कोई और रंग लगा दिया और उनको नुकसान हो गया तो उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ हम लोग जो बात करेंगे वो सिंपल बैलेंसिंग की बात करेंगे। आप ब्लैक कलर या मेथी लगा सकते हैं, वो सबसे सेफ रहेगा। अच्छा। हेलो मैम। हेलो हेलो। मैम। ठीक, थैंक यू सो मच पिछली मैम। बार हेलो मैम, पिछली बार आपने जो बैक्सू पॉइंट बताए थे, तो आपने बताया था कि दो दो ब्लैक स्पॉट बताए थे। दो दो क्यों बताए थे, मुझे समझ में नहीं आया। उनका एक है, जैसे UV15 है, UV27 है, UV18 19 20, तो 2 लाइन आपने मेथी पट्टी की बताई थी और दो दो राइट। ब्लैक पॉइंट बताए थे, तो वो दो दो क्यों बताया था आपने? ओके, सो आप थेरेपिस्ट हैं, और बहुत से थेरेपिस्ट ये शायद भूल गए हैं, जानते सब हैं बट सिर्फ ध्यान देने की बात है। देखिए, आप थेरेपिस्ट हैं तो यहाँ पे बीच में आपकी गवर्निंग वेसल है जीवी मेरिडियन, जी और उसके एक साइड यूवी मेरिडियन के 2 चैनल्स हैं। जी तो जब जीवी मेरिडियन के एक साइड चैनल्स हैं तो दूसरी साइड भी होंगे निश्चित। जी मैम, ये तो पता है, लेकिन जब हम राइट। वहाँ पे देखते हैं तो वो पॉइंट तो एक ही आ रहा है ना मैम। राइट। UV आपका 18 जो 19 आपका लेट मी कंप्लीट द आंसर। हाँ आपका जो ब्योल चार्ट बना हुआ है वो जीवी लाइन से एक ही साइड का बना हुआ है। हाँ तो आप जनरली एक साइड का पॉइंट एक हाथ में लगाते हैं और दूसरे साइड का पॉइंट दूसरे हाथ में लगाते हैं, जो आप एक ही हाथ में कर सकते हैं। तो जी जीवी का पॉइंट, जीवी के साइड वाला यूबी इधर का पॉइंट और यूबी इधर का पॉइंट आप एक साथ लगा सकते हैं। तो इसलिए हम दो दो लाइन बनाए थे कि दोनों साइड के पॉइंट आप एक ही हाथ में यूज कर सकते हैं। अगर UB15 लगाना है तो सेंटर लाइन के दोनों साइड आप UB15 राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड का लगा सकते हैं। ओहो, थैंक यू राइट। मैम, ये बहुत मैम कंफ्यूजन था। मैम थैंक यू मैम। GV20 का बियोल में लोकेशन कहाँ होगा? GV20 बियोल में। ओके, GV20 के लोकेशंस दोनों करेक्ट हैं जो दिखाए जाते हैं। एक टिप पर आता है और एक आपका नेल प्लेट के ठीक बीच में आता है। नेल प्लेट के ठीक बीच वाला ज्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज उसी का प्रोजेक्शन आपको टिप में दिया गया है। ये टिप मैम आएगा आपका लगभग यहाँ पर, और जी जी GV20 आता है यहाँ पर। सो यहाँ का जी आपको अगर सरफेस पे देखना है तो आप यहाँ देखते हैं, इसलिए यहाँ जी का नेल के प्लेट के ऊपर बीचों बीच आप लगाएंगे तो एक मेथी का दाना या मैग्नेट लगा रहे हैं तो आप यहाँ लगा सकते हैं। बट यहाँ वाला भी पॉइंट आपको ब्योल चार्ट में बना हुआ है, सो दैट इज आल्सो करेक्ट। सो ब्योल चार्ट्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैडम, नेल थैंक यू वेरी नेल मच के मैम। ऊपर वाला पॉइंट सिर्फ आप एक बार ये क्या ये लगा के दिखा सकते हो, ब्लैक कलर प्लीज? हाँ जी, हाँ जी। नेल प्लेट के ऊपर आप बीचों बीच इस प्रकार से ये ब्लैक कलर लगाएं सेंटर में। थैंक यू मैडम। राइट। मैडम, पिछले सेमेस्टर में आपने एक चीज बताई थी साइटिका के लिए, तो आप मेरे पास एक आदमी आए थे जिनके लोअर बैक में पेन था इस जगह पे, और मैंने उनको जो मटर के दाने हैं वो लगाए हुए थे, और उनके साइटिका में ये दोनों हाथों उंगलियों के बीच में भी दर्द आ रहा था। तो वहां पर जिस तरीके से आपने मेथी स्ट्रिप लगाने के लिए बोली थी, लगाई। 4 दिन इलाज करके उनका अप्रोक्सीमेट 50 से 60% उनको पेन रिलीफ हुआ। सो थैंक यू फॉर योर ट्रीटमेंट। ओके, थैंक यू। आपने लोगों का मदद करा इस दौरान, और आप मेथी पट्टी से इलाज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये टिप्स लोगों के काम आए, यही हमारा उद्देश्य है। हेलो थैंक यू। मैडम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने एल्बो पे अभी जो बताया है रिंग से, तो क्या क्रोनिक ड्राई खांसी में भी काम करेगा मैडम? बहुत पुरानी बिल्कुल, है। लंग्स से रिलेटेड एक पॉइंट आता है LU5 हमारे एल्बो पे, और वो लंग्स की कोई भी क्रॉनिक समस्या है उसको रिवर्स करने में मदद करेगा। तो आप समस्या को गंभीर ना होने दें, उसे आप काफी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं अपना। तो उसको, उस पॉइंट को आप नियमित रूप से दोनों हाथ में आप दबाएंगे, या मटर का दाना या स्टार मैग्नेट आप दोनों साइड लगा के आप सो सकते हैं रोज रात में। तो उससे धीरे धीरे लंग्स की प्रॉब्लम में फर्क दिखने लगेगा आपको,
और उसके माध्यम से आप लंग्स की खांसी का है, ड्राई कफ है, वीजिंग साउंड है, या कफ जमा हो रहा है, या लंग्स में कैल्सिफिकेशन हो रहा है, एडेशंस हो रहे हैं, आप सिंपल रूप में उस पर प्रेशर दे करके भी, मसाज दे करके भी उसको एक लास्ट स्टेज से रिवर्स करना शुरू कर सकते हैं। ओके। और मैडम जो आपने एक बार कलर का बताया था कि नींद नहीं आती है, तो 0 से 9 तक एक लंबी लाइन खींचे थंब पर, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है मैम, ब्लैक कलर की। ओके, ठीक बहुत है। अच्छा कितने रिजल्ट लोगों को मिला सुला दिया आपने? मैडम जिसको लगाया है वही कहता है कि बहुत अच्छी नींद आती है। ठीक है, तो जिन्हें नींद नहीं आती है वो लगाना शुरू कर दें। ब्लैक कलर हम लोगों ने थंब के आगे पीछे बताया था। आप सेंटर लाइन को बैलेंस करेंगे, आपके सारी स्पाइन, हॉर्मोन्स, हार्मोनल एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं सेंटर लाइन में, चक्रा सिस्टम है सेंटर लाइन में, तो एक तरह का बैलेंसिंग होता है बॉडी का ब्लैक कलर से। आप सिंपली इसका इलाज कर सकते हैं। थैंक यू। मैडम राइट थंब और लेफ्ट थंब, राइट थंब पे लगा या लेफ्ट थंब पर? आप थंब को प्रेस करके देख सकते हैं, जो पेनफुल हो उस पर लगा सकते हैं। प्रीडोमिनेंटली मेल्स के आप लेफ्ट थंब यूज करिए, फीमेल्स के राइट थंब यूज करिए, वो ज्यादा बेहतर होता है। मैडम प्लीज ये बताएंगी, हेलो, हाँ जी, ये नेल्स पे कलर कैसे लगाना है, जरा एक बार आप वो करके बता देंगी? नेल्स पे कलर लगाए, किस पर? नेल्स पर जो कलर लगाते हैं वो नेल को टच करते हुए या उसको? नेल, राइट, ओके। नेल के चारों तरफ जो कलर लगाते हैं, राइट? हाँ वो सो प्लीज। नेल्स के चारों तरफ उसको हम नेल चक्रा ट्रीटमेंट कहते हैं। नेल को आप लीजिए, और अगर आपको नेल के चारों तरफ कलर लगाना है तो जो नेल का जो बेस है, एकदम जो स्किन है जुड़ी हुई, उस पे ना लगाएं, उससे थोड़ा सा दूर हट के लगाएं, वरना अंदर कलर चला जाता है और अक्सर लोगों को इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो ये नेल को टच नहीं करना चाहिए? नहीं, नेल को टच करने की जरूरत नहीं है। नेल के चारों तरफ पॉइंट्स हैं ये, और नेल के चारों तरफ जो स्किन है हम उस पर लगा रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से आप नेल के चारों तरफ कलर जो है नेल को, कलर जो है नेल को बिल्कुल टच नहीं कर रहा? नहीं, नेल को और नेल के एज को, यानी स्किन जो एकदम जुड़ी हुई है वहां नहीं लगाएंगे। क्रीज पर एकदम नहीं लगाएंगे, क्रीज से थोड़ा हट के लगाएंगे आप। अच्छा, क्रीज से हट के लगाना है। जी, थैंक यू। मैम मेरी बेटी मैग्नेट्स भी अगर आप मैग्नेट्स लगाते हैं, ब्योल मैग्नेट्स, अगर आप थेरेपिस्ट हैं तो वो भी इसी बॉर्डर पे आप लगाएं, थोड़ा दूर हटके। एकदम पास में नेल के आप लगाते हैं तो अक्सर लोगों के वहाँ पे घाव होने लगता है, बहुत पेन होने लगता है। तो चारों तरफ पॉइंट्स हैं उसके, आप उसके चारों तरफ लगा सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम मेरी बेटी, हेलो मैम। हाँ जी मैम, मेरी बेटी 5 ईयर की है, उसके बार वर्म्स की प्रॉब्लम हो जाती है और मुंह में छाले भी हो जाते हैं बार। तो ये स्मॉल फिंगर में प्रेशर देने से दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल, आप करके देखिए। अगर वर्म्स हैं पेट में और आंतें ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो वो काम करने लगेंगी, तो फूड ठीक से एब्जॉर्ब होने लगेगा, तो खाना ठीक से पचने लगेगा, तो ऊपर उसकी गर्मी नहीं आएगी और छाले बार बार नहीं आएंगे। मैम आपने बताया कि लिवर और किडनी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी अगर हम हाथ इसके करस्पॉन्डेंस पे देंगे हम, तो वो हो जाएगा क्या? किस पे? मैम ये जो दोनों जो पैर के करस्पॉन्डेंस है हाथ में, अगर उसमें हम बीच वाले पे जैसा कफ जॉइंट पे, तो लिवर और किडनी की प्रॉब्लम? हाँ, पैर के जो बीच के मतलब जो हाथ की जो बीच की 2 उंगलियां हैं, इसके जो मिडिल जॉइंट्स हैं, इन पर आप मसाज कर रहे हैं तो ये आपके नी पर प्रभाव डालता है, घुटने पर, और घुटने पर खास तौर से ऐसे क्रॉनिक पॉइंट्स हैं क्रॉनिक बीमारियों के जो आपके लिवर, स्प्लीन और किडनी पर प्रभाव डालते हैं। तो किसी को किडनी की गंभीर समस्या है तो आप उसमें यहाँ अंदर की साइड आपको पेन मिलेगा पॉइंट्स में, किसी को लिवर की समस्या है तो बीच में पेन मिलेगा, और किसी को स्प्लीन ब्लड से रिलेटेड है तो बाहर की साइड पेन मिलेगा आपको। जब आप रिंग मसाज करेंगे या मेथी स्ट्रिप लगाएंगे, आप किसी सिंपल पेन को लेकर के आप उससे भी रोल कर सकते हैं इस एरिया को, इस प्रकार से इस जॉइंट को आप इस प्रकार से रोल कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। देखें किस साइड पेन है और उसी साइड आप 3 से 4 मेथी के दाने लगा दीजिए। स्प्लीन बाहर की तरफ आएगा ना मैम? स्प्लीन के की साइड आपको स्प्लीन मिलेगा, बीच में लिवर आएगा, अंदर किडनी मिलेगा। इसी प्रकार पीछे आपको स्टमक से रिलेटेड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं या माइग्रेन से रिलेटेड गॉल ब्लैडर क्रैम्प्स की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब आपको बैक साइड से कवर करेगा। तो सेम पीछे की तरफ सेम जॉइंट्स में पीछे भी आप मसाज करके देख लें, जिधर पेन मिले आपको उस एरिया पे आप मेथी का पैच बना के लगा सकते हैं आसानी से।
तो मैम मैम किसी को ये कौन से मैम तीन स्टमक और कौन से मैम तीन? स्टमक, गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर। ओके मैम। मैम किसी को पुराना कोलेस्ट्रॉल हो तो भी क्या एसपी पे यहाँ पे जब अभी आपने बताया वो कर सकते क्या? पुराना कोलेस्ट्रॉल पुराना हो या नया हो, कोलेस्ट्रॉल तो कोलेस्ट्रॉल ही है। वो अभी कुछ दिन से आया है आपके शरीर में, नया नया मेहमान है या बहुत दिनों से बैठा हुआ है, तो वो लिवर के कारण होता है आमतौर से। तो आप लिवर के पॉइंट्स पर उपचार करें या फिर आप लिवर के कॉरेस्पॉन्डेंस पर उपचार करें, और साथ में आप यहाँ जो हम लोग क्रॉनिक बीमारी का बता रहे हैं वहाँ पर आप जा करके उस एरिया को चेक करके वहाँ आप मेथी के दाने लगा के रात को डेली सो सकते हैं। मैम चाइनीज थेरेपी में लिवर ट्री, तो उसपे हम ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्या ज्यादा टाइम? सॉरी, एक जना बोले, चाइनीज में रहता है लिवर ट्री, युआन सोर्स पॉइंट, तो उसको ज्यादा प्रेशर देंगे तो बीपी का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है क्या? ज्यादा प्रेशर देने की कोई भी पॉइंट को जरूरत नहीं है आपको। आप नॉर्मली प्रेशर दीजिए, चेक करिए पेन है कि नहीं, और फिर पेन है तो आप उस पर ट्रीटमेंट देना शुरू कर दीजिए। यानी ब्लैक कलर मेथी सीड्स या आप मैग्नेट्स यूज करते हैं तो आप मैग्नेट्स कर सकते हैं। दीदी ज्यादा देर तक नहीं रख सकते ना उसमें हम? ज्यादा देर मतलब अगर आपने चेक कर लिया कि वो पॉइंट पेनफुल है तब आप उसको दिन में एक बार टेस्ट कर लें। अगर आप मैग्नेट यूज कर रहे हैं, नहीं तो आप रात को मेथी बांध के आसानी से सो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका तब तक प्रयोग करें जब तक उस बिंदु पर दर्द है। जब दर्द खत्म हो जाए तो उसका प्रयोग ना करें, वरना उसका इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा और कुछ बीमारी आप पैदा भी कर सकते हैं शरीर में। मैम आपने जो बताया था क्रीम की वजह से होता है दीदी, जो स्नोर करते हैं, स्नोरिंग जो करते हैं वो हार्ट की वजह से होता है कि लंग्स की वजह से होता है? स्नोरिंग यानी आप खर्राटे मार रहे हैं रात को सोते समय, ना खुद सो रहे हैं ना दूसरे को सोने देते हैं। तो खर्राटे में आपकी नाक मुंह के एरिया से आवाजें आ रही हैं, यानी ये जो पैसेज है वहां पे कोई रुकावट है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो नाक का पैसेज यानी ब्रीदिंग एरिया और मुंह का पैसेज या साउंड का जो वॉइस बॉक्स है, इस एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है, नाक में प्रॉब्लम हो सकती है और लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। सो जनरली यहाँ पे नाक में प्रॉब्लम आती है प्रीडोमिनेंटली। आप नाक के पॉइंट को चेक करें, गले के पॉइंट को चेक करें और फिर लंग्स के पॉइंट को चेक करें। जिस पे दर्द मिले आप उस पॉइंट पर उपचार करेंगे धीरे धीरे। ये खास तौर से कफ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और कफ का उपचार हम लोगों ने देखा ये मिडिल जॉइंट्स पर आप मसाज करके पॉइंट खोज के आप 3-4 मेथी दाना लगा सकते हैं। सो लंग्स सबसे ज्यादा इन्वॉल्व। स्मॉल फिंगर में बोला था इनर साइड में पॉइंट देने के लिए, तो इसमें क्या मोल्स का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा? किसमें? स्मॉल फिंगर के इनर साइड में अपने पॉइंट लगाने को बोला था। अंडर आर्म्स का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें मोल्स का प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगा? जो मोल्स हो जाते हैं स्मॉल फिंगर में अंदर की साइड यानी जो H9 पॉइंट है हमारा, वहां पर आप दबाव दे रहे हैं तो ये हार्ट के साथ साथ आपके एक्जिला पे भी असर डाल रहा है। तो एक्जिला में चाहे मोल्स हो, गांठें हो, गिल्ठियां हो, रैशेज हो, कोई भी समस्या हो, वो आप लोकली इस चैनल को क्लीन करने के माध्यम से कर सकते हैं। ओके, थैंक मैम यू। किसी को अगर मोटापे की प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है, 12 बज रहा है, हम लोग मोटापा ठीक करने में काफी समय लग जाएगा आई थिंक, राइट? सो हैव अ गुड संडे। हम लोग आज 12 बजे तक यहीं तक बात करेंगे। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी डे टुडे। अगले संडे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Wish you the same. Thank you so much. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चालू होतं ना स्पीकर आता लावून थँक्यू थैंक यू मैम।